और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमा दाखिल किया गया, मुकदमा दायर किया गया है। मादुरो पर ड्रग की तस्करी, आतंकवाद, अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने और खतरनाक हथियार रखने का आरोप है और ऐसे में केस दर्ज किया गया है। न्यूयॉर्क में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं को आधार बनाते हुए एक देश पर अटैक कर दिया गया। अमेरिका ने उन पर अटैक किया और ये प्रिसाइज अटैक थे। मादुरो को पकड़ लिया गया है, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दावा किया गया और अब केस भी दाखिल किया गया है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित हमारे साथ इस समय अमेरिका से जुड़े और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुकदमा दाखिल किया गया है, क्या क्या कहा गया है ये तो आप बताएं, लेकिन साथ साथ में क्या अपडेट आ रहा है, खासतौर पर जब से किम जोंग उन का बयान है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट है? देखिए, वो थोड़ा मुझे लगता है हम ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ की बात करें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन है अभी फिलहाल। लेकिन ये जो हम जो कोर्ट की बात करें, देखिए 2020 में SDNY सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में ये जो इंडाइटमेंट था, इसे फाइल किया गया था। तब प्रेसिडेंट मदुरो और उनके वाइफ को जो है ये कहा गया था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास इलीगल वेपन्स हैं, ड्रग कार्टल्स को सपोर्ट किया जाता है और उस ड्रग्स जो अमेरिका में आती है उस कारण कितने लोगों की जानें गई हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो उसके आधार पे आज अमेरिका ने फाइनली ये स्टेप उठाया है। तो ये बताना जरूरी है कि अमेरिका बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि मदुरो जो है, रिजीम जो है वेनेजुएला में, वो वहां से हट जाए। और आज सेक्रेटरी रूबियो ने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से वो एक फेलन है और उन्हें हटाया गया है वहां से, उन्हें अमेरिका लाया जा रहा है और एक ट्रायल मिलेगा। और फिर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने भी इसी इंडाइटमेंट का जो है हवाला देते हुए कहा कि अब अमेरिकन सॉइल पे, मतलब अमेरिका के कोर्ट्स में मदुरो और उनकी बीवी को इसके आधार पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा क्योंकि उनके अगेंस्ट में स्टैंडिंग चार्जेस है अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, बताने के लिए दुनिया को कि देखिए मदुरो जो है और उनकी वाइफ, जिनको अमेरिका ने आज कैप्चर किया है, उठाया है वेनेजुएला से, उन्हें इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक कन्विक्टेड, दे आर इंडाइटेड इन द कोर्ट इन द US और अमेरिका का हक है कि वो उन्हें यहाँ पे लाके प्रोसिक्यूट करे क्योंकि उनकी इन इलीगल एक्टिविटीज के कारण अमेरिकियों की जो है जान गई है। और इस तरह का जो भी एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि कोई भी ऐसा होगा तो उस पर अमेरिका एक्शन साफ लेगा, लेकिन कहीं से भी वर्ल्ड वॉर 3 की बात नहीं है राजीव। तो बेटा, यही सवाल आगे बढ़ाते हुए, क्या वाकई बहुत सीरियसली हमें किम जोंग उनके बयान को नहीं लेना चाहिए और क्या अमेरिका जो हासिल करना चाहता था, मादुरो को हटाना या गिरफ्तार करना, वो उसमें कामयाब हो गया है, तो शायद अब आगे एस्केलेट ना हो ये? देखिए, प्रतिक्रियाएं बहुत सारे देशों की तरफ से आ रही हैं, बहुत सारी राजधानियों से आ रही हैं, बहुत सारे नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई, चाहे किम जोंग उन हो या ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हो या क्यूबा के नेता की तरफ से आई प्रतिक्रिया हो। इसके अंदर कंडेमनेशन किया गया है। रूस की तरफ से आई प्रतिक्रिया के अंदर भी इसकी निंदा की गई है कि जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की है। लेकिन राजीव, यहां समझने की बात यह है कि क्या वेनेजुएला या निकोलस मदुरो की मदद के लिए कोई आगे आएगा, कोई खड़ा होगा? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ऐसा तो कोई करता हुआ इस समय दिख नहीं रहा है। चीन, जिसके स्पेशल एडवाइजर से निकोलस मदुरो की कुछ घंटे पहले ही मुलाकात हुई थी, ये कैप्चरिंग से ठीक पहले करीब 3 घंटे की मुलाकात उनकी चीन के जो विशेष दूत हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के, उनसे कराकस के अंदर मुलाकात हुई थी और उसके तत्काल बाद ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए जहां तक इस कार्रवाई का सवाल है, अमेरिका इसके अंदर निश्चित रूप से कामयाब हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंडाइटमेंट के अंदर अमेरिका ने पूरा केस इस तरीके से बनाया है कि अब चूंकि निकोलस मदुरो उनके पास है, उनकी पत्नी भी उनके पास में है, उनके कब्जे के अंदर है। दूसरा, अगर आप वो तस्वीर देखें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आधिकारिक तौर पर भले ही उस तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन उस तस्वीर में निकोलस मदुरो के अगल बगल जो दो खड़े हुए अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल नजर आ रहे हैं, वो DAE के हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसके लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ने जो केस बनाया है वो ड्रग का बनाया है, नारकोटिक्स का बनाया है। और उसके अंदर यदि अगर आप लेटेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कब के पेपर पढ़ें तो उसके अंदर निकोलस मदुरो के साथ साथ वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज समेत करीब 14 लोगों को अमेरिका ने इंडाइट किया है। न केवल न्यूयॉर्क में बल्कि वॉशिंगटन के अंदर भी और मायामी में भी उनके खिलाफ लंबित केसेस हैं। ये बताते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब ये केस बना रहा है कि इनके खिलाफ ड्रग और
ड्रग लॉर्ड की तरह इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। जी दूसरा, प्रणब। अगर आप अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान देखें तो उसमें भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एक राष्ट्रपति को नहीं हटाया है, बल्कि हमने एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप दोनों बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास दूत ने काराकास में मुलाकात की थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से। हम उसी की अब तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और मादुरो से लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक की मुलाकात हुई। ये सब यूएस के हमलों और मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण से ठीक पहले हुआ। यूएस एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले मादुरो ने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व क्यू शियाओ की कर रहे थे, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतिनिधित्व करते हुए लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई मामलों के लिए चीन के विशेष दूत हैं। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रोहित, क्या वेनेजुएला के भीतर किसी तरह से अमेरिका से बदला लेने की चर्चाएं भी चल रही हैं, या जो कि उनका दिमाग, जो लीडर हैं, वही गिरफ्तार कर लिए गए तो अब सब खत्म समझा जाए वहां? आई थिंक एक पावर वैक्यूम है वहां पे राजीव। इंटरेस्टिंगली इनफ 3 पॉसिबिलिटीज की हम तो थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हो सकता है कि वहां पे जो इंटरिम सरकार है, और इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएस सेनेटर टॉम कॉटन, जो इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं, रिपब्लिकन है, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वेनेजुएला की, अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। तो हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अब इंटरिम गवर्नमेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है शायद उनके हाथ में हो, या ये हो सकता है कि अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनको बहाल किया जाए वहां पे। तो अभी थोड़ा असमंजस वाला मामला है, अभी क्लियर नहीं है कि वहां पे इंचार्ज कौन है। हमने डिफेंस मिनिस्टर से भी सुना, लोपेस से, जो खुद इंडाइटेड है यूएस ये कोर्ट में 2019 में, उनके खिलाफ भी यूएस ने उनको चार्ज किया हुआ है। तो देखना होगा वहां पे फिलहाल क्या होता है, लेकिन अभी तक इसे बदले की भावना या ऐसी कोई बात वहां से नहीं आई है। हाँ, ये जरूर सामने है कि लोपेस ने कहा था कि हम फोर्सेस कर रहे हैं और वो सारी चीजें। बिल्कुल। प्रणब, जल्दी से बताइए, क्या इसका चाइना से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनकी मुलाकात और उसके बाद अमेरिका के ये अटैक? देखिए, चीन से सीधे तौर पर संबंध न भी हो तो भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन से इसका ताल्लुक बन के समझ में आता है, क्योंकि पहली बात ये कि चीन के लिए वेनेजुएला एक बड़ा ऊर्जा का आपूर्ति करता है। चीन वेनेजुएला का तेल चीन खरीद रहा था। दूसरा, चीन की कंपनियों का बड़ा निवेश है वेनेजुएला के अंदर, और इसके अंदर चीन की जो स्टेट ओन्ड जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी बड़ी संख्या है वहां पर। उसके अंदर आप साइनोपैक जैसी जो कंपनी है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, उनका निवेश मान सकते हैं। तीसरा, जी प्रणब। अगर आप देखें कि इमीडिएटली भी अगर आप देखें, चूंकि आपने उल्लेख किया और मैं भी जिक्र कर रहा था कि चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत की मुलाकात का होना और इसके कुछ ही घंटों बाद ये अमेरिका की कार्रवाई हो जाना, अभी तो बड़ा सवाल इस चीज को लेकर चर्चा में है कि क्या चीन के विशेष दूत अभी भी कैराकस में हैं या वो वहां से निकल पाए हैं या ठीक नहीं है निकल पाए। प्रणब, हमारे साथ बने रहिए।